नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन वर्मा ने लेटर बम फोड़ दिया है और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में सवाल है, साफगोई है, संकेत है और आरोप है। पवन वर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को कई बातें याद दिलाई हैं, उनसे गुजारिश की है कि आपको बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार करना चाहिए। पवन वर्मा ने सीएम के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि आप ही कहा करते थे, आप ही ने कहा था कि आरएसएस मुक्त भारत, लेकिन अब आप बीजेपी के साथ दोस्ती कर लिया आपने और फिर बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही ने कई बार ये खुलासा किया है, आप ही ने कई बार ये कहा है कि बीजेपी ने कई मौकों पर आपको अपमानित किया है, जेडीयू को अपमानित किया है, फिर आप कैसे बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पवन वर्मा ने बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है। यह कहा है कि आपको बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार करना चाहिए और कई मायनों में इस चिट्ठी की जो भाषा है वो भाषा विपक्षी नेता की तरह है। वो भाषा वैसी ही है जैसी भाषा तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को लेकर बोलते रहे हैं। विधानसभा का जब स्पेशल सत्र था, विशेष सत्र बुलाया गया था, तब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो बयान दिया था वो आपको याद होगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार जी, आप ही कहा करते थे कि आरएसएस बहुत खतरनाक है और इससे बच के रहना चाहिए, और आज आप ही आरएसएस और बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भाषा तेजस्वी यादव ने बोली वही भाषा पवन वर्मा ने बोली है। पवन वर्मा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कई बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि आपको बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार करना चाहिए। आप कहते थे कि आरएसएस देश के लिए खतरनाक है, बीजेपी देश के लिए खतरनाक है। आप ही ने कई बार कहा कि बीजेपी ने उनको अपमानित किया है, आपको अपमानित किया है। तो फिर ये दोस्ती कैसे आगे बढ़ रही है? जाहिर है इस चिट्ठी के बाद एनडीए के अंदर खाने भूचाल तय है, जेडीयू के अंदर खाने भूचाल तय है। पवन वर्मा पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। 2020 चुनावी साल है और आपको याद होगा पवन वर्मा पार्टी के कितने कद्दावर नेता हैं, जेडीयू के कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए तो आप इसको समझ पाएंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक हुए थे तो जेडीयू के लिए डिफेंड करना आसान नहीं था। आरजेडी की ओर से मनोज झा ने मोर्चा संभाला था और जेडीयू की ओर से पवन वर्मा ने मोर्चा संभाला था। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आरजेडी की ओर से मनोज झा ने और जेडीयू की ओर से पवन वर्मा ने इस दोस्ती को डिफेंड करने में। और 2015 के विधानसभा चुनाव में पवन वर्मा की बेहद अहम भूमिका रही थी। तो अब पवन वर्मा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चिट्ठी लिखकर उनको नसीहत दी है, बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार करने को कहा है। और यह पहला मामला नहीं है जब पवन वर्मा ने पार्टी के अंदर भूचाल लाया है। सीएबी का जब समर्थन किया था जेडीयू ने राज्यसभा और लोकसभा में, तब भी पवन वर्मा ने आरोप लगाए थे और यह कहा था कि यह पार्टी के संविधान के अनुकूल नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि यह पार्टी के संविधान के अनुकूल नहीं है। तो ये दूसरा मौका है जब पवन वर्मा ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। और इस बार जब मोर्चा खोला है तो कई खुलासे भी किए हैं सीएम नीतीश कुमार के बारे में। ये कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने ही कहा है कि बीजेपी ने उनको अपमानित किया है और कई बार अपमानित किया है। फिर ये दोस्ती कैसे आगे बढ़ रही है, सवाल भी पूछा है पवन वर्मा ने। तो महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए के अंदर खाने गर्माहट बढ़ेगी। बिहार की सियासत में भूचाल इस चिट्ठी से आएगा, इस लेटर बम से आएगा, ये तय है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।